A gift from the night. Your band. It's in the Prepare for battle. It's in the bag. I declare with utter certainty that this one is in the bag. "30 seconds to battle." अच्छा भाई 30 seconds to battle. Snowball fight. चलो ये तो अच्छा किया यूं ले ली। अच्छा यहाँ जो है ना फॉरेन क्रीप एग्रो लेना था तुम्हें और रेंज क्रीप पे ना रखना था। रेंज क्रीप पे क्रीप लाओ, इसको डनाए मारो और कोशिश करो रेंज क्रीप लो भाई। एक मिराना थोड़ा डर के खेल लिए और तुम भी डर के खेलते थोड़ा। क्रीप एग्रो कम कर रहे हो, यहाँ पे भी क्रीप एग्रो करना था, हिट करानी थी। कैमरा एंगल भी थोड़ा मसला है। कैमरा एंगल यूँ होना चाहिए, ऐसे रखो ताकि मतलब पूरा नीचे तक का भी नज़र आए, या यूँ रखो या यूँ रखो, एंगल पूरा नज़र आना चाहिए। मतलब विजन जो है ना, ये अगर यूँ रखोगे तो ना ओगर की पोजीशन नज़र आ रही है, ना आगे क्रीप्स का चल रहा है, क्या नज़र आ रहा है। ठीक, अच्छा क्रीप मिस नहीं करना रेस के चक्कर में, क्या सेफ लेना रहो तो क्रीप पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और मिराना को बोलना चाहिए था कि साइड से हिटअप कराए। ये बहुत फ्री छोड़ा हुआ है, वो भी एग्रेसिव नहीं हो रहे और तुम लोग भी उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। वरना अब तक जो है ना 2 साल तुम लोग की ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये देखो अभी कैमरा तुमने ऐसी जगह रखा हुआ है, नीचे अगर जा रहा है स्क्रीन से आउट हो रहा है, तुम्हें नज़र भी नहीं आ रहा। Look at that. Radiant's courier just got killed. एग्रो कम कर रहे हो, ये अभी क्रीप जो है दोनों मिस होंगे तुम्हारे। अगर एग्रो कर ले तो दोनों मिलते हैं ये वाले रेंज क्रीप पे। ये भी मिस, ये भी इसके भी चांस बन जाता लेने का। 900 रुपये पड़े हुए, एक रेड बैंड साल और या फिर मैजिक वॉन्ड कुछ मंगाना चाहिए था, या बूट्स मंगाना चाहिए था, कुछ भी नहीं मंगाया। हाईएस्ट नेटवर्थ है लेकिन फ़ायदा नहीं है। ये देखो एग्रो अभी भी नहीं किया, क्रीप मिलते हैं आराम से। रेंज क्रीप पे ले आओ ना तो ज़्यादा सुकून से फार्म कर लेते हैं। ये बोर जो हैरेस करा रहे ये भी, और क्रीप भी मिस नहीं होते। माना भी फुल है, आप वॉक यूज़ नहीं कर रहे।
अभी ये देखो एग्रो नहीं लिया और कुछ टावर में आने दे रहे हो। क्यों आने दे रहे हो भाई? बीस्ट मास्टर की लेन 3 लेवल की वॉक है, इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर रहे, फुल माना है। डैमेज खाए जा रहे हो, ये देखो अभी भी खा रहे हो यूज। The prize is mine. लेनिंग फेज में तो ये चीज़ है कि सबसे पहले तो मतलब क्रीप एग्रोइंग मुसलसल करनी है, कुछ भी हो जाए करते रहनी है जब तक वो तुम्हारे रेंज क्रीप को ना मारे। दूसरी बात, गोल्ड जब फार्म कर रहे हो ना तो आइटम मंगाते रहो, साल मंगाते रहो, और मतलब रेड ब्रांड पूरा ये कंप्लीट करो इससे। और उसके बाद मैजिक वॉन्ड कर लो इस लेन में, क्योंकि ये स्पेल्स यूज़ कर रहे हैं मुसलसल। बूट्स उठा लो ताकि हरेस कर सको, और फर्स्ट स्पेल का ना इस्तेमाल करो। फुल माना पे जब से घूम रहे हो कुछ भी नहीं किया, हरेस करके रखो, एडवांटेज ना ज़्यादा बढ़ाओ। ये तो नूब है, ये 3 लेवल का अभी तक है, वरना ये साइड पुल यहाँ से कर करके ना तुम्हारी लेन बर्बाद कर देते, और तुम्हें जो है ना सिर्फ बो चढ़ा के इग्नाइट रखते हो, इग्नाइट करके यहाँ छोड़ के आते बार बार 100 HP पे छोड़ के आते हो, तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे जैसा तुमने खेला है इस गेम में। तो लेनिंग फेज में तो ये इम्प्रूव करना है। अब जैसे कि ये यहाँ आ गया ना स्नाइपर, ये क्रीप पुल करा के तुम्हें यहाँ लेके आने थे, लेकिन तुमने क्या करा, टावर को पिटने देते हो। 1 लेवल की शार्पनर वाला ये, इससे तुम डर रहे हो। क्यों तुमने आइटम नहीं बाय किया? और ये जो ये आइटम मंगाए, ये फजूल आइटम मंगाए। Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. अच्छा, अब ये क्रोनो आ गया, क्रोनो पे मूव लेनी होती है फौरन। लो करते रहो, ये 4 लेवल का 6 लेवल के तुम हो, एडवांटेज ले ही नहीं रहे, डर के किल लो। मिराना को लेन में बुलाओ और हिटे करवाओ, हरेस करो, और फिर क्रोनो रख के ले लेना। नहीं इतना डर, वॉइड है, वॉइड मरता नहीं है इतनी आसानी से, और तुम डर डर के खेल लो 4 लेवल के बंदों से, जब तुम 6 लेवल की। यहाँ पे तुम्हारी बीस्ट मास्टर की क्यों है नेटवर्क ज़्यादा, ये समझ से बाहर है। भाई शुरू में क्रोनो का कोई बिग प्ले नहीं लेना होता, सिंगल किल भी ले लो बहुत है। 8 लेवल के हो गए, अभी तक क्रोनो यूज़ नहीं किया। 3 मिनट पहले क्रोनो आया था तुम्हारा। ये ऐसे घूम रहे हो, कोई न्यूट्रल गेम फार्म कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मूव है ना वो ये भी ले सकते थे कि मतलब मास्क ऑफ मैडनेस यूज़ करते हुए फार्म करो, और एक माना पोशन ना मंगा लो, ताकि मतलब माना भी फिल रहे और तेज फार्म करो। ये देखो अभी 8 लेवल का है, तुम कुछ कर ही नहीं दो, बॉट की तरह परफॉर्म कर जा रहे हो।
Radiant's middle tower could use some help. Dire have fortified their structures. मास्क और मैडनेस बनाया हुआ है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। जूता इंटेली पे करो, जूता इंटेली करके यूज कर लो। Tower is under attack. अभी मूव बाउंड्रीज की तरफ बनाना चाहिए लेकिन तुम लेन में जाओगे। टाइम भी नहीं देख रहे। Time is money. ये सब बेवकूफाना बैंडेज यूज किया था, वो तो शुक्र है बच गए। आयरन टैलेंट एक बार भी यूज नहीं किया। Radiant's top tower is under attack. यहाँ पे तुम्हें ना टीपी करके मिड चले जाना चाहिए था। मिड चले जाते, यहाँ से यहाँ फार्म करते, यूँ जाते, यहाँ की वेव लेते, फिर यहाँ से यूँ ना ट्रायंगल फार्म करते, फिर ट्रायंगल फार्म करके मिड पे दोबारा रोटेट करते। अनलेस टॉप का टावर लेते, ये रोटेशन फजूल है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं ले। Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is falling. Radiant's middle tower could use some help. Radiant structures need snowflake. सेकंड स्पेल यूज करके पकड़ सकते थे लेकिन नहीं पकड़ा। Dire's bottom tower is being shipped away. Dire's structures are fortified. बैक होके फार्म करने नीचे क्यों नहीं जा रहे? अब टॉप बॉट की लेन पुश हुई हुई है, वो पुश कराओ, वहाँ का टावर लो। टॉप खेलना फजूल है अभी। आउटपोस्ट की तरह मूव बनाओ क्योंकि तुम्हारी आउटपोस्ट जा सकती है। आयरन टैलेंट जब से यूज़ नहीं कर रहे, एंशिएंट पे मारोगे 50% कुछ एचपी जाती है। हाँ 50% एचपी ना रिमूव कर देता है। ये देखो यूज़ ही नहीं करता तो। Not much good's happening to Radiant's bottom tower. Dire's top tower is under attack. अब ये देखो टॉप की तरफ रोटेट करना चाह रहे हो लेकिन क्यों करना चाह रहे हो ये समझ से बाहर। थ्रोनो आया हुआ इस वजह से। नीचे से पुश कर लेते, वो ज़्यादा स्पेस बनती और पूरा मैप खुलता। ये दो सपोर्ट बंदों के पीछे पता नहीं क्यों डाले। और अभी स्नैपर को हिट करना चाहिए था, ये वाला तो मर जाता, पीछे वाले बंदे मार दे। फ्री स्पेस स्नैपर को दी है। Radiant's top tower has looked better. Radiant's top tower has looked better. Radiant's top tower has fallen. Dire's bottom tower needs help. अब ये नीचे का टावर जो जा रहा है ना, इससे तुम्हारा कसूर है। ये टावर को वो छू भी नहीं सकती थी। अगर तुम पुश करा देते ना 2 लेन और यहाँ फार्म करते, फिर यहाँ रोटेट होके यहाँ फार्म करते, फिर 2 लेन आती, यहाँ फार्म करते, फिर क्रीप स्पॉन होते, यहाँ फार्म करते, फिर टावर पे पुश करने जाते, तो इससे ज़्यादा ना जो इतना देर यहाँ घूमा है पूरा, इससे ज़्यादा फार्म आता तुम्हारे पास। तकरीबन अभी 10 के नेटवर्क चली जाती है, ये 10 के होती। और आयरन टैलेंट का इस्तेमाल भी नहीं कर रही। आयरन टैलेंट का इस्तेमाल इस पे एंशिएंट्स पे करते हैं तो ये एंशिएंट्स बहुत जल्दी मरते हैं। ब्रोकन आइटम है ये फार्मिंग के लिए। कैमरा एंगल भी सही नहीं रखा हुआ।
अब ये गू मार रहा है, ये क्या है इसके पास, क्या है? कुछ भी नहीं है, डर रखो तुम। और स्मॉल आइटम्स बनाते ही नहीं हो, जितना बताया। रेड बैंड और एक मैजिक बॉन्ड रखते हैं और उसके अंदर ना तुम अभी मारने घुस जाते, ये कुछ भी नहीं कर पाता। Are those cracks in Dyer's top tower is falling? इसको सेकंड मार ही नहीं रहे, ये स्लो हो, इसका कूल डाउन पे जाए। This will come in handy. अब सारे टॉप टीपी करके आ गए। एक बंदे को तुम्हें नीचे रहना चाहिए था, फार्म करना था। ये मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इम्पोर्टेंट जो है वो टावर्स लेना है। मिड का टावर भी नहीं लिया और ये वाला नहीं लिया, जो सबसे यूजलेस टावर है वो लिया हुआ है तुम लोग। ये देखो, ये टावर अगर तुम लोगे ना तो उससे क्या खुलेगा, तुम्हारी ये जगह पूरी खुलेगी, ठीक है, और पूरी ये जगह खुलेगी, सही है। नीचे का टावर लोगे ना तो तुम यूं करके आ सकते हो और आराम से ना आउटपोस्ट तक का एरिया गैंगकेबल हो सकता है। स्मोक करके कुछ भी करके तुम ना ये एरिया ले सकते हो अगर तुम ये वाला टावर गिरा दो। ये वाला टावर बहुत दूर है, इस वजह से ना ये नीचे का टावर जो है वो सबसे ज़्यादा ये मिड का टावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, फिर ये, और ये जो है ना ये टावर समझ लो ये हो गई तुम्हारी डेड लेन। यहाँ पे कोई फार्म करना चाह रहा है कर ले, लेकिन तुम्हारा जो है ना मेन मकसद यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ से रोटेट तुम टॉप की तरफ कब होगे, जब यहाँ पे ना 3 हीरो आ रहे हो और पुश करने की वो कर रहे हो और तुम्हारे पास क्रोनो वगैरह ना हो और तुम्हारी टीम फाइट करना नहीं चाह रही हो, तो तुम टॉप रोटेट करोगे और टॉप रोटेट करके जंगल मारते हुए तुम यहाँ से ना पुश देना शुरू करोगे ताकि प्रेशर करो। अब कैरी का काम सिर्फ फार्म करना तो होता है, लेकिन फार्म कर रहे कहाँ हो और करने से उससे हो क्या रहा है। एक हो रहा है तुम्हारा गोल्ड फार्म, दूसरा जो है ना वो मैप प्रेशर क्रिएट करो। मैप प्रेशर क्रिएट समझ लो ऐसा सीन है, यहाँ से क्रीप मार के तुमने पुश किया ना, अब यहाँ पे जब 2 पुश आ रहे होंगे ना तो कोई ना कोई बंदा यहाँ पे टीपी करेगा। यहाँ पे 5 बंदे हैं, 4 हो गए। अब तुम्हारा क्या है, तुमने टीपी करी और बोला अपनी टीम को गो। अब यहाँ पे हो रही है 4v5 फाइट, तो जाहिर सी बात है 5 बंदे तुम लोग हो, अगर तुम लोग कोई भड़ ना मारो तो जीतेगा कौन? जाहिर सी बात है तुम लोग जीतोगे, नंबर्स एडवांटेज होगी। अब यहाँ से पुश करते हुए पूरा उखाड़ दो तुम लोग। वो क्या कर लेगा उस वक्त तक, यहाँ से पुश किया उसने, यहाँ से पुश किया, हद से हद यहाँ से पुश किया, कोई एक बंदा तुम्हारा रोटेट होके जाएगा, वो एक पुश मारेगा, ख़त्म उसकी कहानी। वो सिर्फ फार्म ले पाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। टीम फाइट हार जाएंगे वो लोग और उनके बंदे उल्टा स्ट्रेस में जाएंगे। बॉट की लेन पे तुम बहुत कम खेलते हो। ये देखो नीचे का टावर अभी मौजूद है, कोई भी फार्म नहीं कर रहा, हालांकि इम्पोर्टेंट टावर है वो सबसे ज़्यादा। तुम लोग आगे जा क्यों नहीं पा रहे, वो वजह यही है तुम लोगों ने मैप ओपन नहीं किया हुआ, ये ओपन नहीं किया हुआ, ये ओपन नहीं किया हुआ। 24 मिनट का गेम हो गया, तुम लोग अभी तक आगे बढ़े ही नहीं हो। Is mine. That's for me. मिड का पुश नहीं है और यहाँ आगे पुश कर रहे हो तुम, आगे जा रहे हो तुम लोग उनके जंगल में बगैर वार्ड के। ये हेरल्ड गेम है, वरना अब तक जो है ना वो तुम पनिश करना चाहिए था इन लोगों को। Radiant's middle tower could use some help. Take me. What is that? और ये बटरफ्लाई तो बहुत ही गलत आइटम है Radiant's bottom अभी tower's फिलहाल। got problems. BKB बनाना चाहिए था या कुछ और बनाना चाहिए था, इवन असॉल्ट भी अच्छा रहता।
लेकिन ये आइटम जो है ना ये बहुत गलत है। मैं होता तुम्हारी जगह तो एमके भी बनाता। Radiant just denied their middle tower. और ये जो है ना इनको अपग्रेड करके मैं बनाता वो। और ये भी ऊपर रखता फौरन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। Radiant's bottom tower is under attack. Just as much help as Clark. बाकी तो मैं इस गेम का ये बोलूँगा कि वॉइड पे भाई अब मैडनेस नहीं बनाओ। मैडनेस की जगह ना गेम अगर ज़्यादा हार्ड चल रहा है तो डिफ्यूजल बना लो और फाइटिंग वगैरह मतलब डिफ्यूजल मांटा वाली बिल्ड कर लो, या फिर मिजॉनलेर कंप्लीट कर लो पूरा एक मैजिक वॉन्ड और 2 रेड बैंड के साथ और थ्रेड के साथ, सही है। फिर तुम बीकेबी कर लो। बीकेबी के बाद क्या बनाओ, कुछ भी बना लो, एमकेबी बना लो, रेडलेस बना लो, असॉल्ट बना लो, सैटेनिक बना लो, मतलब ऐसे आइटम करो जो फ़ायदा दे। सेप्टर भी इस पर अच्छा है अब क्योंकि ये पूरे एओई में स्टन देगा, डैश देगा, साथ में वॉक भी है। वॉइड का गेम क्रोनो के ऊपर होता है लेकिन इस्तेमाल भी देखो तुम कितना कर रहे हो। यहाँ पे क्रोनो आया हुआ है, तुम कोई ऐसी मूव ले ही नहीं सकते क्योंकि मैप ही अंधेरा अंधेरा है। भाई वार्ड्स फ्री हो चुकी हैं, खुद भी लगा सकते हो। अभी देखो वार्ड तुम लोगों ने कहाँ लगाई हुई है, ये देखो यहाँ लगाई हुई है और यहाँ लगाई हुई है। वो इतना एग्रेसिव क्यों आए, वो एक बार भी नहीं आए। तुम लोगों को एग्रेसिव जाना है, तुम लोगों की लीड है 4K की, कैरी और तुम्हारा मिड जो है वो बहुत ऊपर है। तुम लोगों को यहाँ वार्ड लगानी थी, यहाँ वार्ड लगानी थी, और इससे देखो कितना मैप कंट्रोल आता। पूरा यहाँ पे एरिया कंट्रोल में आता, ना वो यहाँ फार्म कर सकते थे ना वो इस एरिया में फार्म कर सकते थे। ये वाले टावर पे भी तुम लोग जा सकते थे, ये वाले टावर पे भी तुम लोग जा सकते थे। रोशान अभी कर सकते हो तुम लोग, लेकिन रोशान नहीं करोगे, वो मुझे पता है। बहुत सारे मूव्स हो सकते थे। Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower should have to take this abuse. अभी भी आयरन टैलेंट की जगह ये रखा नहीं है। माइंड ब्रेकर से ज़्यादा अच्छी चीज़ थी वो तुम्हारे लिए। ये क्या 25 मैजिक अटैक बोनस दे रहा है, वो स्लो दे रहा था, आर्मर माइनस दे रहा था। क्रोनो यहाँ पे हो जाना चाहिए था। यहाँ पे यहाँ से जो वॉक करते हुए आ रहे थे यहाँ क्रोनो लगाना था और ये यूँ पूरा ना यूँ दायरे में आता। यहाँ 20 मास्टर भी पकड़ते और स्नैपर भी पकड़ते। स्नैपर को मारते फिर 20 मास्टर से ना मैन फाइट करके उसको मार देते। ये मूव हो सकता है, लेकिन तुम इतना डर डर के खेल रहे हो कि दोनों जो है ना वो मतलब वो तुम गेम थ्रो वाला सीन है ये। अगर यहाँ तुम मूव कर लेते तो क्या होता, ये वाला टावर जाता मिड से, ये इसको बैक होना पड़ता अगर क्लॉक पर उसको शक्ल दिखाता। ये वाला सीन था यहाँ पे, लेकिन तुमने जो है वो भंड मारा है। ये अच्छा यही काम जो है तुम्हें पहले करना चाहिए था, दोनों क्रोनो में लेके। सोचने में डिले लगाया लेकिन चलो कर दिया, बेहतर है। यहाँ किल्स हुई, देखो विंड रोटेट हुई यहाँ पे मिड से। मिड पुश छोड़ दिया उसने करना। Not much good's happening to Radiant's bottom tower. अब टावर को तुम हिट नहीं कर रहे, डर रहे। हालांकि 20 मास्टर मरा हुआ है। सेकंड स्पेल यूज ही नहीं कर रहे, अब यूज। स्नैपर
स्नाइपर ने बैंडेज बनाया हुआ, 2 चमाट पड़ते मर जाता है। Yes, Radiant fortified their structures. Herald Radiant's bottom नहीं tower है। is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower ये चेस पता नहीं क्यों किया था, नीचे का टावर लेना चाहिए था। some help. क्या मिला चेस करके? ऑब्जेक्टिव लिए नहीं, माना वाना है नहीं, फजूल में फाइट ले रहे हैं। थ्रो मूव। Something better help Dire's middle tower. Radiant's fire tower is under attack. Middle tower is under attack. Radiant's top tower. ये वही वाला सीन है जो CS में बोला जाता है, W दबा के छोड़ दिया। जो कोई वो आ रहे हैं तो वो जाए जा रहे हैं, एक हीरो को चेस कर रहे हैं, जाए जा रहे हैं। भाई ये नहीं करो। चेसिंग वाला काम जो है वो गेम कुछ भी कर लो, तुम लोगों की 0 किल भी होगी ना, जीतोगे टावर लेने से। टावर कोई ले ही नहीं रहा। 34 मिनट का गेम हो गया, सेकंड टावर खड़े में। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई हार्ड डिफेंस कर रहे, तुम लोग जगह अपॉर्चुनिटी नहीं बना रहे। अब यहाँ से पुश आ रहा है, अब जब रिवाइव होगे तुम यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ जाओगे। Radiant's middle tower shouldn't have to take this. देखा abuse. कहाँ गए? Radiant's middle tower could use some help. Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. Radiant got fortified their structures. यहाँ पे अपनी फोर्टिफिकेशन देनी चाहिए थी और टावर लेना चाहिए था पूरा। अच्छा विजन में नज़र आ रहा है तुम्हें, तो तुम क्रोनो रख के ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। मतलब 5 आइटम वाले बने हुए हो। 37 मिनट का गेम हो गया और अभी भी इतना डर के खेल रहे हो। अच्छा रोशान अभी तक नहीं मारा है तुम लोगों ने, हालांकि तुम्हें पता है तुम अब अकेले भी रोशान ले सकते हो। ये एक बंदे पे क्रोनो रखा है, वो भी ब्रिस्टल बैक। इसको मारते मारते तुम्हारी पूरी टीम बच जाएगी। अब वॉक करना भूल, पीके भी यूज ही नहीं किए। यहाँ जब जंप करी थी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये क्रोनो रखा हुआ है तुमने, और ये क्रोनो का लगा। अब यहाँ जो है ना, यहाँ बीके भी यूज़ कर लेना था, बीके भी यूज़ करके वॉक करनी थी और सेकंड स्पेल यूज़ करना था फौरन, क्योंकि स्पेल बहुत सारे यूज़ हो गए उनकी सीडी पे भेजने थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम मर गए। सही मर गए। यहाँ फाइट हारे जो है ना, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आ रहा है। अच्छा यहाँ बेवकूफ़ी पता है किसने की है? ब्रिस्टल बैक ने। सीधा यहाँ पे इनको टावर लेना चाहिए था। खैर तुम रिवाइव हो गए बैक पर। सामने विंड रेंजर है, तुमने एमके भी नहीं बनाया हुआ इस गेम में। बटरफ्लाई फजूल। स्नाइपर के आइटम देखो जोकर वाले, ये उसके सही हैं। हिराना के अच्छे हैं, इसके भी सही हैं। टीपी नहीं रखी हुई, लेकिन शैडो ब्लेड से अच्छा यहाँ पे उसको ग्लिमर बनाना चाहिए था। और ये तो फजूली हार्ड फजूल करना है। क्रिम्सन गार्ड और लोटस बनाना चाहिए था।
बैरेक्स मार रहे हो, ये यहाँ घूम जाते हो। Radiant's middle barracks are under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is सही है फाइट पर। डायरेक्ट यहाँ पे थ्रोन का सीन करना है। थ्रोनो नाइस वॉक। ये क्रीप का पुश मारो, पुश मारने के बाद जो है ना टावर ना था ये थ्रो एंड हो सकता था। The prize is mine. every coin helps. Mine. अब ये वो वक्त आ गया है कि मिनटोर हॉर्न किसका निकला है। तुम लोगों का निकला है ना, ये मिराना से तुम्हें मांगना चाहिए था इम्यूनिटी, या फिर ये रखना चाहिए था। ये फजूल आइटम रखा हुआ है तुमने, साइलेंस करके क्या करोगे। आर्म माइनस देगा, ये स्लो देगा तुम्हारी क्या नाम है 4 सेकंड ड्यूरेशन, 5 आर्म माइनस। Then तुम्हारा प्राइम टारगेट स्नाइपर होना चाहिए। स्नाइपर फ्री हिटिंग कर रहा है, ये देखो फ्री हिटिंग कर रहा है। वो तो शुक्र है कि कुछ आइटम नहीं है, बेवकूफ है, वरना फ्री हिटिंग करिए पूरे वक्त। भी डेडलेस कुछ बना हुआ होता तुम लोग पूरे मर रहे होते आसानी से। Radiant structures have been snow fortified. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower building. Victory! अल्लाह माफ करे। तो भाई ये था। अब ये जो चीज़ें हैं ना, एक तो क्रीप एग्रो, भाई लेनिंग फेज सुन लो, समरी दे रहा हूँ। लेनिंग फेज में क्रीप एग्रो सही है, आइटमाइजेशन, एक रेड बैंड, मैजिक बॉन्ड उस सूरत में कि मतलब सामने जो है ना दोनों स्पेलर हो, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे पास कौन था, एक ओकर था और एक बीस्ट मास्टर था। सही है, ओगर भी स्पेल फेंकता रहता था, बीस्ट मास्टर भी अपना बोर निकालता था बार बार। एक मैजिक स्टिक ही ले लेते छोटी सी, लेकिन ले लेते, और रेड बैंड एक बना लेते। भाई सस्ता सा होता है, स्टैट्स अच्छे देता है, और लेनिंग फेज में ना तुम इनको खड़े होकर लड़ रहे होते, इनसे बहुत एडवांटेज देता है। वो तुम्हें लगता है कि छोटा सा आइटम है, कोई इतना इफेक्ट नहीं देगा या कोई इतना मतलब फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन बनाओगे ना और जब तुम फाइट करोगे और बगैर उसके फाइट करोगे, तुम्हें अंदाज़ा होगा कितना फ़ायदा देता है वो। इससे तुम और ज़्यादा फार्म सिक्योर करोगे और सुकून में रहोगे, तेज़ फार्म होगा। और ठीक है भाई, ये था रिव्यू।